गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 45, विषय गणित, कक्षा 10, दिनांक 16 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उसके गुण पढ़े थे, कैसे हमने उसकी उदाहरण किए थे, प्रश्न उत्तर किए थे। तो सबसे पहले हमें रिकॉल करना है। आज जो आपकी बुक है, आपकी बुक में जो उदाहरण दिए गए हैं स्पर्श रेखाओं पर आधारित, वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोहराएंगे, जो हमने याद पिछली वर्कशीट में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या दिए हुए हैं, कुछ फिलअप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु बी हो। क्या करना है आपको, एक आपको वृत्त लिया आपने जिसका क्या है, केंद्र है ओ। ठीक है, आपको स्पर्श रेखा बनानी है, तो यहाँ स्पर्श रेखा मैंने बनाई, ये ऐसे। एक मिनट में दोबारा बना देती हूँ साफ। ये आपका ओ बिंदु है, ये आपने स्पर्श रेखा बनाई। उसने बोला वो स्पर्श बी कर रही है। ठीक है, बी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो मैंने यहाँ बी लिखा क्योंकि स्पर्श तो यही कर रही है। तो आपकी जो स्पर्श रेखा है वो है क्या, ए बी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ए। तो ये क्या हो गया आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, अब आप बोलोगे तो पूरी होती है, पूरी भी होती है, लेकिन उसने बी यहाँ तक ए बी ही दिखाने को बोला है, तो आप इतना ही ऐसे ही दिखाओगे। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, सत्य असत्य। ये पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके। मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा और ये हो गई इसकी छेदक रेखा रेखा। तो ये क्या है, आपस में समांतर है, तो ये क्या होगा, सत्य। इस पर लगाओगे सत्य। तीसरा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। किस पर लंबवत होती है, क्या होता है, त्रिज्या। इसका थर्ड का आंसर क्या लिखोगे, त्रिज्या। ठीक है, फोर्थ है, यहाँ पे जय है। ठीक है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। क्या समान होती है, उसकी लंबाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे लंबाई। ठीक है, फर्स्ट में क्या बनाओगे, फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का सत्य, थर्ड का त्रिज्या और फोर्थ का लंबाई। ये हो गए आपके चारों के चारों। अब देखो, अब हम करते हैं अपना उदाहरण जो आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। सबसे पहले उदाहरण है कि आपको ये सिद्ध करना है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्वि विभाजित होती है। देखो क्या करना है आपको, आपको दो वृत्त दिए हुए हैं, एक बड़ा C1 और एक अंदर छोटा C2। ठीक है, इस पर जो आपकी क्या है, एक जीवा है बड़े वाले पे C1 पे, और यहाँ से जो ये आपकी त्रिज्या है वो इस पर क्या बनाती है, यहाँ पे जो आपका स्पर्श बिंदु है ये इस पर मिलती है, और ये इसके क्या है, आपको ये दिखाना है कि ये समद्वि विभाजित करती है इसको। ठीक है, कैसे दिखाओगे, ये लंब है इस पे, तो ये मतलब समद्वि विभाजित होता है, उसको आधा आधा बराबर बांट देगी, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको ये और ये बराबर दिखाना है। ठीक है, ये जो आपकी जीवा है ये है ए बी। ठीक है, जो बीच में जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है वो है पी। तो आपको दिखाना है जो ए पी है वो बराबर है बी पी के, ये आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना है, जो ओ पॉइंट केंद्र है वो मिलाओगे पी से ओ पी, आपने मिलाया। ठीक है, आपका जो ये इस पर आधारित जो प्रेम्य है ये दिया हुआ है, इसके आधारित पे ये प्रश्न है। तो प्रेम्य क्या है, 10.1 हमारा, कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, जो क्या होता है, ये आपकी त्रिज्या है और ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये आपस में क्या होते हैं, लंब बनाते हैं। ठीक है, लंब जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये बराबर दिखाने, एपी और पीबी आपको बराबर दिखाने। तो जो ए बी है वो क्या है, आपकी C2 के स्पर्श बिंदु पर पी पर क्या बनाती है, ये स्पर्श रेखा बनाती है। ठीक है, ओपी क्या है, आपकी त्रिज्या है। उसके बाद जो प्रेम्य है इसके द्वारा जो ओपी है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब है किस पे, ए बी पे। ठीक है, ओपी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के लंबवत है। अब देखो, ए बी है, जो ए बी वृत्त C1 की जीवा है। ठीक है, C1 की जीवा है, और ओपी और ए बी आपस में क्या है, ये इस पर लंब है। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो जो ओपी है जीवा ए बी को समद्वि विभाजित करती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब हमेशा वो क्या होता है, उसे समद्वि विभाजित करता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो इसीलिए अतः जो एपी है वो बीपी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध हुआ। अब देखो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में क्या है, देखिए आपको एक केंद्र दिया हो, ये आपका वृत्त है, इस पे केंद्र है ओ। ठीक है, बाहर एक बिंदु है टी,
टी से आपकी स्पर्श रेखाएं बन रही है ओपी, और ये क्या है ओक्यू, ठीक है, ये खींची गई है। तो आपको सिद्ध करना है जो पी टी क्यू है, ये जो एंगल है वो इसका डबल है। किसका डबल है? देखो ये जो एंगल है ये इसका डबल है। मान लो ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, इसका डबल है, 2 गुना है, ठीक है, इसका ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक प्रमेय याद करना है कि किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी, ठीक है। बाहरी कोई बिंदु है तो इससे जब आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो इनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो दिया क्या है कि केंद्र ओ वाला वृत्त बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाओं टीपी और टी क्यू, ये दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं, जो स्पर्श बिंदु क्या है पी और क्यू है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है जो पी टी क्यू है वो क्या है? इसका डबल है। तो सबसे पहले इसको हम मानते हैं थीटा, ठीक है, इसको माना था हमने थीटा। तो इस प्रमेय के आधार पर जो टीपी है वो टी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो टीपी क्यू क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके जो ये कोण है ये भी बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो आपके कोण होते हैं ये भी क्या होते हैं? दो कोण बराबर होते हैं। तो मैंने इनको लिखा कि ये वाला एंगल पी है टीपी क्यू, और टी क्यू पे ये क्या है? बराबर है, ठीक है, बराबर हो गए। अब देखो मैंने इसको थीटा माना था, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये थीटा है। अगर मैं ये माइनस कर दूं, देखो अगर तीनों कोण जो होते हैं त्रिभुज उसके आपका त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोण क्या होते हैं? उनका तीनों कोण का योग 180 होता है। 180 में से मैंने थीटा हटा दिया, ये वाला हटा दिया, तो इन दो का जो योग है वो ये आया, क्योंकि माइनस कर चुकी थीटा। अब ये सिर्फ इन दोनों का है योग, इन दोनों का को अगर मुझे इसमें से किसी एक का निकालना है, एक का कैसे निकालूंगी? ये बराबर है, मतलब जो भी मान लो ये दोनों मिला के 80 बनाते हैं, ठीक है, ये इन दोनों का जो योग है 80 है, ये बराबर है, तो मतलब ये आधा आधा हो जाएगा ना इनका, 40-40 होंगे ना ये, क्योंकि बराबर है। तो मतलब ये जो बचा हुआ है इसका अगर मैं आधा कर दूंगी तो वो क्या होगा मेरा? ये दोनों का कोण निकलाएगा। तो मैंने क्या किया? 180 माइनस थीटा में से आधे को विभाजित कर दिया, तो आधे से 180 घटा 90 डिग्री, और थीटा का आधा हो गया, ठीक है। तो अब जो प्रेम्य 10.1 था, हमने जो ये प्रेम्य पढ़ा था ये वाला कि जो लंब बनाता है, तो यहाँ पर भी ये लंब बनाएगा, जो ये जो है ये आपका ये क्या होगा? लंब होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये क्या है आपका? स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 90 डिग्री लिखा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा। अब देखो ओ पी क्यू है जो, अब मुझे निकालना हो तो क्या है? ओ पी क्यू, क्योंकि इसी का आधा था, है ना। ओ पी क्यू निकालना है मुझे। जो ओ पी क्यू है ये क्या है? देखो इस पूरे का क्या है? ये पूरा टी पी क्यू, ठीक है। जो ये पीरा सॉरी ओपी2 ओपी टी में से मैं क्या माइनस कर दूं? ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, तो मैंने टीपी क्यू माइनस कर दिया, ठीक है। अब जो ओपीटी है वो पूरा 90 है, 90 में से टीपी क्यू क्या है ये भी हमने निकाला था, ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 90 से 90 कट गया, बचा क्या? सिर्फ हाफ ऑफ थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या बचा? सिर्फ हाफ ऑफ थीटा, आधा थीटा बचा। तो आधा जो थीटा है वो किसके बराबर है? जो थीटा है वो किसके बराबर है? थीटा क्या है? थीटा तो ये है, पी टी क्यू है। तो मैंने क्या लिखा? थीटा की जगह पी टी क्यू लिखा। तो ये क्या हो गया मेरा? इधर तो था ओ पी क्यू, ठीक है, और इधर क्या है मेरा? आधा है किसका? पी टी क्यू का। आधे को, दो को उधर ले जाओ तो क्या हो गया? 2 ओ पी क्यू, और इधर क्या बचा? पी टी क्यू। तो ये क्या हो गया? बराबर हो गए। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 3 पर। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको ये चित्र दिया हुआ है, आपको 5 सेंटीमीटर की तो त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर लंबाई आपको जीवा दी हुई है, ठीक है। जो पी और क्यू है वो स्पर्श रेखाओं पर, ये क्या बिंदु है? स्पर्श बिंदु है जो टी और टी पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो टीपी की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है आपको। टीपी क्या है? ये है, ये और ये बराबर होगा। टीपी की आपको लंबाई निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले ओ से आप टी को मिला दोगे, ठीक है, ताकि जो पी क्यू है, जो पी क्यू है इसको प्रतिच्छेदित करे, इसको काटे, ठीक है। अब ये क्या है? देखो बेटा ये आपस में लंब बना रहे हैं, बाइसेक्ट करेंगे इसको, ये समद्वि विभाजित करेगा, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। पूरी जीवा अगर आपकी 8 थी तो इसको आधे आधे में बांटेगा, तो ऊपर की भी 4 नीचे की भी 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो ये वाला हिस्सा ऊपर का 4 हो गया,
कर्ण आपको 5 दिया हुआ है, तो क्या नीचे से आप आधार निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? जो आपका पाइथागोरस प्रमेय में होता है, ठीक है, उसे क्या करोगे, 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, 25 माइनस 16 रूट 9 के, जो क्या होता है 3 का, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या आ गया, ओ आर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एंगल जो टी पी आर है, ये जो कोण है टी पी आर, ये जो कोण है, एक मिनट, ये जो कोण है टी पी आर, ये देखिए टी पी आर और आर पी ओ, आर यहाँ पर है, पी ओ ये, इन दोनों को मिला के ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, तो मैंने इसको लिखा 90 डिग्री। ये किसके बराबर रखा है मैंने, अब ये मैंने इसके बराबर रख दिया, किसके बराबर, टी पी आर तो था ही, ठीक है, साथ में मैंने पी टी आर कर दिया, पी टी आर इसके बराबर कर दिया। क्यों कर दिया, देखो मैंने इसके बराबर, यहाँ पर ये कैसे पी टी आर आया, मान लो मैंने क्या ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, ट्राइंगल टी पी आर में मैं देखूं, तो इन तीनों का योग क्या होगा, 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का है ना, तो जो हमारा कोण है टी पी आर जमा में पी आर टी और पी टी आर, ये कितना होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, 180 होगा। अब जो पी आर टी है ये कितना है, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या बचा यहाँ पे, टी पी आर प्लस में जमा में पी टी आर, किसके बराबर आ, 180 के बराबर आ, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। अब देखो 90 को इधर लेकर जाओ, 180 माइनस 90 क्या हो गया, 90 हो गया। 90 के बराबर क्या आया, टीपीआर और पीटीआर, वही यहाँ पे लिखा है, टीपीआर और पीटीआर, ठीक है। इस तरीके से जो ये है दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो टीपीआर से टीपीआर कट गया, और जो मेरा आरपीओ है किसके बराबर आ गया, पीटीआर के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर ये एंगल बराबर आ गए, दो कोण बराबर आ गए, तो आपको पता है जो ए समरूपता द्वारा ये क्या हो जाएंगे, टी आर पी, किसके हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा पी आर ओ के, टी आर पी, टी आर पी ये जो कोण है, किसके कोण के, पी आर ओ, इस कोण के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, इसके एक जैसा ये, ठीक है। देखो अब समरूप क्या होता है, ए कसौटी क्या है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए समरूप द्वारा, कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री, एक तो ये बराबर था और एक ये बराबर आ गया। अब दो आपके क्या है, दो आपके संगत कोण बराबर है, तो क्या होगा, ये आपस में समरूप होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगे, समरूप होगे तो इनका जो अनुपात है भुजाओं का वो बराबर होगा, है ना। तो अनुपात बराबर होगा तो आप लिखोगे जो टीपी है, ये जो है टीपी है बटे में पीओ, पीओ है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, आरपी के बराबर, ये जो आरपी के बराबर बटे में आरओ, आरओ के बराबर, ठीक है। मतलब क्या करना है, इसका लंब ले रहे हो तो इस छोटे वाले का भी लंब लोगे, ठीक है, और अगर इसका आधार ले रहे हो तो इसका भी आधार लोगे, ठीक है, आपस में इनके बटे में क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आया, टीपी की जगह मैंने टीपी रखा, जो मेरा पीओ है वो कितना है, पीओ तो 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 रखा। आरपी मेरा कितना है, आरपी मेरा 4 है, और जो मेरा आर ओ है अभी मैंने निकाला था वो क्या है, 3 है, ठीक है। इनकी वैल्यू रखी, मान रखा, इनको गुणा कर दिया, क्या आ गया मेरा 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा आ गया टीपी। अब देखो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर तीसरा। अब देखो, अब आपको प्रश्न जो आज करने हैं वो है, सबसे पहला प्रश्न है कि आपको उदाहरण 1, 2, 3 में जो प्रेमम प्रयोग हुए हैं और जो कसौटियां सूची बनाई है वो आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे, देखो ये है आपका उत्तर नंबर 1, लिखोगे आप उत्तर नंबर 1 में, प्रेम में 10.1 क्या था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और दूसरा प्रेम में क्या था कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान बराबर होती है। और एक हमने प्रेम में यूज किया था, प्रयोग किया था कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समविभाजित करता है। और आखिरी में हमने पढ़ी थी ए कसौटी। ए कसौटी क्या थी, यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको लिखनी है, देखो ये जो चारों चीजें हैं
ये पॉइंट आपको लिखना है आपके उत्तर नंबर 1 में। ठीक है, अब देखो प्रश्न 2 आपको है कि एक बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई दी हुई है। ठीक है, और क्यू की केंद्र से दूरी दी गई है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे, देखो ये है आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, क्या करना है, जैसे आपके पास क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में आपको क्या दिया हुआ है, एक केंद्र है O, तो उसमें बाहर एक क्यू पॉइंट है, क्यू केंद्र है, जो जिसकी केंद्र से लंबाई कितनी है इस बिंदु की, 25 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको दें, जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा की क्या लंबाई है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये आपका क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। आपके पास कर्ण है 25 सेंटीमीटर, आधार है 24, तो मैं लंब निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर। कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये आपको निकालनी है। तो ये क्या है, आपका कर्ण 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ओपी आपको निकालनी है, और जो बेस है वो क्या आपको 24 दिया गया है। ठीक है, 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो ओपी निकालना है, 625 में से आप 576 माइनस करोगे 49, तो ओपी क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए है जो 7 सेंटीमीटर वो सही है। ये थ्योरम एक के अकॉर्डिंग है, जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। थ्योरम की जगह आप प्रेम में लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने गलती से इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ लिख लेना प्रेम में 10.1। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में जो आपका ये व्यास है, इस व्यास की जो पॉइंट जो बिंदु है, इससे हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची है। तो आपको दिखाना है कि जो ये स्पर्श रेखाएं ये समानांतर होती है। तो देखो कैसे दिखाओगे, ये है आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो देखिए ये आपकी क्या फिगर है। ठीक है, इसमें दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है। O यहाँ पर बना लेना, मैंने गलती से रह गया है, O यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ए बी क्या है, आपका व्यास है, और टी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इतना हो गया, O लिख लेना है यहाँ पे। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो टी ए है वो पैरेलल है, मतलब समानांतर है पी बी के। ये आपको सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखो जो ओ ए है, ये ओ ए है, ओ ए इस पे परपेंडिकुलर है ए टी पे, और जो ओ बी है ये परपेंडिकुलर है बी पी पे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है मतलब लंब बनाता है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो टी ए ओ 90 डिग्री है, और ओ ए एस जो नीचे से ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ओ बी क्यू है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और उसके बाद जो नीचे वाला है हमारा, ये वाला है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ये चारों क्या हो गए, 90 हो गए, ऊपर वाला नीचे वाला 4 हो गए ना, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में क्या है, लंब बनाते हैं। किसके हिसाब से, जो प्रेम में 10.1 है हमारी। ये होने के बाद आप क्या करोगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री था, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया इसको बराबर, टी ए ओ बराबर हो गया ओ बी के, ओके 90 डिग्री है क्योंकि। उसके बाद जो ये कोण है, ये भी दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो भी क्या लिखा मैंने, इसको 90 डिग्री लिख दिया। तो हमें पता है कि जो समांतर रेखाओं के वैकल्पिक कोण है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके वैकल्पिक कोण बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, 90 डिग्री है, तो लिखोगे जो टी ए है वो क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा बीपी के। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, तो उत्तर नंबर 3 हो गया। तो आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।